जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। जम्मू राज्य में स्थित कटरा और कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर आपने तो सुना ही होगा। दोस्तों, यदि आप माता वैष्णो देवी जाने का इरादा बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि वैष्णो देवी कैसे पहुंचना है, कुल खर्चा कितना आएगा, क्या क्या हमारे पास साधन है जाने के लिए, और हम यह भी जानेंगे कि सबसे उचित समय कौन सा रहेगा वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैष्णो देवी कैसे पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले आपको वैष्णो देवी पहुंचने के लिए जम्मू आना पड़ेगा। जम्मू आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की हम बात करें तो वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों, आपको आपके शहर से जम्मू के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। यदि आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आ सकते हैं, और आप दिल्ली से भी जम्मू पहुंच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से भी बहुत ट्रेन जम्मू के लिए आती है। दोस्तों, जम्मू से भी और आगे आपको जाना होगा, जो कि है कटरा, जो कि है 68 किलोमीटर। जम्मू से कटरा के लिए कौन सी ट्रेन है? यदि आप दिल्ली से ट्रेन लिए हैं तो दिल्ली से आपको डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। तो दोस्तों, कटरा हम ट्रेन के माध्यम से तो पहुंच गए। दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं, वो है बस। यदि आप बस से आ रहे हैं तो आपको जम्मू होते हुए कटरा आना होगा। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं और आपको कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है तो जम्मू स्टेशन के बाहर चले जाइए बस स्टैंड। बस स्टैंड से आपको हर आधे घंटे में कटरा के लिए बस मिलती है। 2 घंटे में आपको कटरा का सफर हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन की बात करते हैं, वह है फ्लाइट। नियरेस्ट हवाई अड्डा पठानकोट है। पठानकोट तक सभी फ्लाइट नहीं आ पाती है तो आप चंडीगढ़ या अमृतसर आ सकते हैं। वहां से आप बाय ट्रेन या बाय बस आप कटरा पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यदि आप शाम को कटरा पहुंचते हैं या कटरा पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है तो मैं यही कहूंगा कि उस दिन आप कटरा में ही रुक जाइए और अगले दिन सुबह यात्रा शुरू कीजिए। माता वैष्णो देवी के लिए कटरा में रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि आप प्राइवेट होटल ले लीजिए, दूसरा ऑप्शन श्राइन बोर्ड का रूम ले लीजिए। आपके मन में आया होगा कि यह श्राइन बोर्ड क्या है। श्राइन बोर्ड हमारा जो कि वैष्णो देवी का संस्था जो कि ट्रस्ट है, ट्रस्ट की तरफ से कटरा में भी रूम की फैसिलिटी दी गई है, तो आप वहाँ भी रूम ले सकते हैं। वहाँ की फैसिलिटी अच्छी होती है। दोस्तों, श्राइन बोर्ड के भी वहाँ रूम है, तो उस कॉम्प्लेक्स का नाम है निहारिका कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आप श्राइन बोर्ड के साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स में यदि आप डोरमेट्री लेना चाहते हैं तो आप डोरमेट्री, यदि आप रूम लेना चाहते हैं तो रूम भी ले सकते हैं। दोस्तों, यह साइट है, आप वैष्णो देवी की साइट पर जाकर अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रूम नहीं मिलता है तो वहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल हैं। वहाँ पर आपको 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जो कि बस स्टैंड से लगा हुआ है। बस स्टैंड के बाजू में निहारिका कॉम्प्लेक्स है। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और आपको श्राइन बोर्ड के रूम मिल जाते हैं तो बस स्टैंड से ही लगा हुआ है निहारिका कॉम्प्लेक्स, वहाँ आप रुक सकते हैं। दोस्तों, यदि खाने पीने की बात करूँ तो कटरा में ही आपको खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत खाने पीने के होटल हैं, उनके रेट भी नॉर्मल है। थाली सिस्टम की बात करूँ तो आपको 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक में उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यात्रा से पहले हमें कटरा में और क्या चीजें करनी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें काम करना है। आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए बढ़ेंगे तो यात्रा पर्ची निकलवाना बहुत जरूरी है। यात्रा पर्ची का मतलब है एक्सिस कार्ड। एक्सिस कार्ड हमारा कटरा से निकल जाएगा, जो कि बस स्टैंड से लगा हुआ है। आप वहां से भी एक्सिस कार्ड ले सकते हैं, या आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर बना हुआ है, वहां से भी आप यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। या आप ऑफलाइन नहीं लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो आप इसी साइट पर विजिट करके ऑनलाइन पर्ची निकलवा सकते हैं। जो भी आपका डेट रहेगा आप उस दिन का यात्रा पर्ची निकलवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं वैष्णो देवी की यात्रा की तरफ। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी किन किन जगहों को याद करना जरूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इन सभी जगहों के नाम यूज करूंगा, इसलिए आप थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से समझ लीजिए। दोस्तों, अभी हम कटरा में हैं और हमको वैष्णो देवी माता के पास जाना है। दोस्तों, जहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है उस जगह को कहा जाता है भवन। दोस्तों, भवन और कटरा के बीच में एक जगह पड़ता है अर्धकुमारी। लेकिन दोस्तों, आपको पैदल यात्रा करनी है। आपको ताराकोट मार्ग या बाणगंगा मार्ग से करना है। तो सबसे पहले मार्ग की बात करूँ तो दोस्तों है बाणगंगा। दोस्तों, कटरा से बाणगंगा
आप कैसे पहुंचेंगे। तो ऑटो वाला आपको छोड़ देगा। तो बाणगंगा से भवन की दूरी 12 किलोमीटर की रहेगी। दोस्तों मैं बात करता हूँ बाणगंगा से भवन जाने के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों यदि आप बाणगंगा होते हुए भवन जाते हैं तो आपको एक चीज की समस्या आएगी, जो वहाँ का रास्ता है वहाँ पर घोड़ों का आना जाना लगा रहता है। होता यह है कि थोड़ी सी समस्या होती है जो पैदल यात्री होते हैं। और दूसरी चीज ये कि यदि आप बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो दो चीज के दर्शन कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं और दूसरा आपको माता के चरण पादुका का भी दर्शन करने को मिल जाएगा। तो यही दोस्तों यदि मैं बात करूँ ताराकोट मार्ग की, तो आप ताराकोट से भवन का मार्ग आपको 2 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है, यानी कि यह 14 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन दोस्तों ताराकोट मार्ग बहुत ही अच्छा मार्ग है। इसका कारण यह है कि वहाँ पैदल यात्री ही चलते हैं। यह नया मार्ग बनाया गया है। नए मार्ग को ही ताराकोट मार्ग कहते हैं। भले ही आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई ज्यादा करनी पड़े, यहाँ पर आप बहुत ही शांत और कम चढ़ाई में आप यात्रा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो वहाँ पर चढ़ाई थोड़ा ज्यादा है, तो आपको थकावट जल्दी महसूस होगी। लेकिन ताराकोट मार्ग में चढ़ाई थोड़ा कम है, जिससे होगा यह कि 2 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है, लेकिन यात्रा आप आराम से कर सकते हैं। तो ताराकोट मार्ग से भी आप भवन जा सकते हैं और बाणगंगा मार्ग से भी भवन जा सकते हैं। मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप ताराकोट मार्ग से भवन जाइए और वापसी में बाणगंगा मार्ग से आइए, क्योंकि जरूरी भी है माता के चरण पादुका का दर्शन करना और बाणगंगा में स्नान करना। चलिए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ जो आप ताराकोट मार्ग से भवन पहुँच रहे थे, जो कि माता के दरबार पहुँच रहे थे, वहाँ पर बीच में एक और जगह पड़ेगा जिसको कहा जाता है अर्धकुमारी। दोस्तों यदि आप ताराकोट मार्ग जाते हैं तो भी आपको वाया अर्धकुमारी होके जाना पड़ेगा। यदि मैं बाणगंगा की बात करूं तो वाया अर्धकुमारी होके ही भवन जाने का रास्ता है। कहना यही है कि आप किसी भी मार्ग से आइए, अर्धकुमारी आना ही पड़ेगा। दोस्तों अर्धकुमारी में क्या है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, यदि आप घोड़े, खच्चर, पिट्ठू या पालकी से जाना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन बाणगंगा है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आप ताराकोट मार्ग से घोड़े, खच्चर से नहीं जा सकते। यदि आपको सांस की प्रॉब्लम है या चलने में दिक्कत है तो आप बाणगंगा मार्ग ही चुनिए। दोस्तों रेट की बात करूं तो यदि आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो घोड़े का किराया 1200 रुपए एक तरफ का है। यदि मैं बात करूं पालकी की तो पालकी का किराया 3200 रुपए है। दोस्तों यदि आप बाणगंगा मार्ग से जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक गुलशन लंगर भी मिलेगा। दोस्तों आप लंगर में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बाणगंगा के नजारे लेते हुए और माता के चरण पादुका के दर्शन करते हुए आगे बढ़िए माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ताराकोट मार्ग की। यह हम ताराकोट मार्ग से जाएंगे तो हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। दोस्तों यदि आप ताराकोट मार्ग पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको एक लंगर देखने को मिलेगा, जो कि वह लंगर श्राइन बोर्ड का है। और दूसरी बात की जगह जगह पर बहुत सारे भोजनालय हैं और आपको भोजनालय भी मिलेगी और साथ ही जगह जगह आपको टी स्टॉल भी मिलेगी और जगह जगह आपको बाथरूम की भी सुविधा मिलेगी। रेस्ट करने के लिए वहां पर आपको चेयर लगी हुई है, वाटर कूलर की सुविधा है और डिस्पेंसरी की भी सुविधा है। यदि आप किसी प्रकार की भी समस्या है तो आप डिस्पेंसरी जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहें ताराकोट से मार्ग से जाइए या बाणगंगा मार्ग से जाइए, आपको सबसे पहले पहुंचना है अर्धकुमारी। दोस्तों चाहे आप पैदल यात्रा कीजिए, चाहे आप घोड़े से जाइए, चाहे आप पालकी से जाइए, जैसे आपको उचित लगता है आप यात्रा कीजिए। दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा करते हैं तो वह आप पर निर्भर करता है कि आप कितना तेज चलते हैं, उस हिसाब से वहां पर आपको समय लग जाएगा। यदि मैं नॉमिनल टाइम की बात करूं तो आप 7 से 8 घंटे में आप यात्रा पूर्ण कर लेंगे। मतलब कि दोस्तों आप 7 से 8 घंटे में भवन पहुंचने में लग जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रश्न यह आएगा कि हम अर्धकुमारी में क्यों रुके। दोस्तों अर्धकुमारी में रुकने के आपके पास 2 कारण हैं। दोस्तों पहले कारण की बात करूं तो यह गर्भगृह। दोस्तों गर्भगृह में माता ने 9 महीने रहकर गुफा में बिताया था। दूसरा यह कि वहां पर आरती होती है सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। हम आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिए आपको आरती में और गर्भगृह में एक बार सम्मिलित जरूर होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आप अर्धकुमारी में रुकिए। बात करते हैं यहाँ पर कि हम गर्भगृह का दर्शन करें कैसे। दोस्तों जो गर्भगृह की दर्शन करने की गुफा है वह बहुत सक्रिय गुफा है। सक्रिय गुफा होने के कारण
जो वहाँ के भक्त हैं बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो वहाँ दर्शन दिया जाता है वह बैच में दिया जाता है। आपको दोस्तों टोकन दिया जाएगा। टोकन में दोस्तों आपको 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। वही दोस्तों यदि आप वीक सीजन में आते हैं, जैसे कि नवरात्र के समय में आते हैं, तो आपको 12 घंटे भी लग जाते हैं आपका नंबर आने तक का। तो यदि आपको 12 घंटे या उससे ज्यादा लग रहा है तो मैं यही कहूंगा कि आप टोकन लेकर अर्धकुंवारी से भवन की ओर रवानगी ले लीजिए। लेकिन मैं वही बात करूँ तो यदि आपका नंबर 4 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच आता है तो आप अर्धकुंवारी में ही रुक जाइए और गर्भगृह का दर्शन करके भवन की ओर बढ़िए। दोस्तों हम बात करें कि अर्धकुंवारी में कैसे रुकना है और क्या सुविधाएं हैं। दोस्तों श्राइन बोर्ड के वहाँ रूम बने हुए हैं और डोरमेंट्री भी बनी हुई है और वहाँ पर भी आप इसी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको अर्धकुंवारी में एक दिन गुजारना है तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर रूम या डोरमेंट्री दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। दोस्तों यदि आपको रूम भी नहीं मिलता है और डोरमेंट्री भी नहीं मिलती है तो तीसरे ऑप्शन में आपको बताता हूँ, वहाँ आपको मिलेगा हॉल। दोस्तों हॉल में आपको कंबल दे दिया जाएगा। कंबल का जो किराया है 100 रुपए पर पर्सन है, लेकिन यह पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा जब आप सुबह कंबल वापस करोगे। तो दोस्तों यदि आपको कंबल लेना चाहते हैं, यदि आपको रूम नहीं मिलता है तो आप कंबल ले लीजिए। जितना आपको कंबल चाहिए, जितने आप पर्सन है उतना कंबल आपको मिल जाएगा। जब आप अगले दिन सुबह कंबल रिटर्न करेंगे या जब भी आप रिटर्न करेंगे तो आपको 100 रुपए रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का। दोस्तों यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप नवरात्रि वाला सीजन छोड़ दीजिए। दोनों नवरात्रि में माता वैष्णो देवी में बहुत भीड़ होती है और दूसरा यह कि मानसून में भी आने का प्रयास मत कीजिए। कारण यह है कि कभी काल लैंडस्लाइड होने की संभावना हो जाती है, जिससे कि यात्रा के दौरान रास्ता जाम हो जाता है। रास्ता जाम होने के कारण यात्रियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो आप किसी भी महीने आ सकते हैं इन दोनों को छोड़कर। तो चलिए दोस्तों मैं इसी के साथ बात कर लेते हैं कि हमें कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए माता वैष्णो देवी के लिए। दोस्तों मैं यह कहूंगा कि यदि आप अर्धकुंवारी में दर्शन करना चाहते हैं, माता की आरती में शामिल होना चाहते हैं, गर्भगृह का दर्शन करना चाहते हैं तो आप 3 दिन का स्टे बनाइए। दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रेन की और आने जाने का ऐड नहीं किया, बस इतना कहना चाहता हूँ, एक दिन आपका ट्रैकिंग करने के लिए, एक दिन आपका अर्धकुंवारी में रुकने के लिए, तीसरा दिन आपका कटरा वापस जाने के लिए। दोस्तों यही आप यदि ऑफ सीजन में आते हैं तो आप 2 दिन भी हमारा काफी है, क्योंकि अर्धकुंवारी में 6 से 8 घंटे में दर्शन हो जाता है। इससे यह कि 2 दिन में दर्शन हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अर्धकुंवारी से भवन की ओर बढ़ने के लिए। दोस्तों यदि आप अर्धकुंवारी में थक चुके हैं, आगे बढ़ने का साहस नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको घोड़ा, खच्चर और पालकी मिलते हैं। दोस्तों अर्धकुंवारी से भवन तक का जो किराया लेते हैं घोड़े वाले, वह लेते हैं 600 रुपए और पालकी वाले लेते हैं 1700 रुपए। तो यदि आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो अर्धकुंवारी से भवन तक भी से जा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन की बात करूं तो वहां पर बैटरी कार भी चलती है। दोस्तों यह सुविधा पहले नहीं थी, यह सुविधा 2017 से चालू की गई है, तो वहां पर बैटरी कार भी चलती है। आप बैटरी कार भी ले सकते हैं। इसके किराए की मैं बात करूं तो 350 रुपए पर पर्सन एक साइड का लेते हैं। यहाँ आधे से 1 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। टिकट के लिए डिपेंड करता है कि कितने जाने वालों की संख्या है, इसी पर आप 350 रुपए पर पर्सन बैटरी कार से भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो कटरा से 2 किलोमीटर आगे कटरा का हेलीपैड पड़ेगा। दोस्तों कटरा से आप हेलीपैड ऑटो से जा सकते हैं और हेलीपैड से आपको हेलीकॉप्टर मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं हम टिकट कहां से मिलेगा, तो यह टिकट आपको किसी भी तरह की ऑफलाइन नहीं मिलेगी। जो भी टिकट आप निकालेंगे ऑनलाइन ही निकालेंगे। कहां से टिकट निकालोगे, माता वैष्णो देवी .org वेबसाइट पर जाकर हेलीकॉप्टर की टिकट निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आप कटरा से उड़ान भरते हैं तो हेलीकॉप्टर आपको सांझी छत पर उतारेगा। सांझी छत जगह का नाम है जहां हेलीपैड बना हुआ है। दोस्तों हम बात करते हैं, हमने कटरा से उड़ान भरी और हम सांझी छत पे उतरे। सांझी छत से हम बात करें भवन की, जो कि माता वैष्णो देवी का मंदिर है, उसकी दूरी 2 किलोमीटर है। यह 2 किलोमीटर आप पैदल जा सकते हैं या आप घोड़े खच्चर के द्वारा भी जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप सांझी छत पर उतरेंगे तो वहाँ पर आपको घोड़े खच्चर भी मिलेंगे, जिसका किराया 200 से 250 रुपए तक बताएंगे, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। यदि आप चलने में पूरी तरह असमर्थ
वर्थ हैं। दोस्तों यदि मैं हेलीकॉप्टर के किराए की बात करूं तो यदि आप कटरा से सांझी छत एक तरफ से जाते हैं तो इसका किराया 1750 रुपए। तो यही दोस्तों मैं बात करूं यदि आप कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा आना जाना दोनों हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो 35 रुपए पर व्यक्ति पड़ जाएगा। तो इसी तरह आप पैदल यात्रा करते हुए जय माता दी का नाम लेते हुए आप भवन पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम भवन पर पहुंच चुके हैं, जो हमारे कंधे पर एक बैग है वह हम कहाँ रखें, फ्रेश कहाँ हुए, अपने जूते चप्पल कहाँ रखें, यह सब प्रश्न आता है। सबसे पहले मैं बात करूं जूते चप्पल की तो जूते चप्पल का फ्री स्टैंड भवन पर है, वहां पर आप जूते चप्पल रख सकते हैं। वहां से आपको टोकन दिया जाएगा, टोकन आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। दूसरी चीज की बात करते हैं, यदि आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको प्रसाद की जरूरत पड़ेगी। वहां पर प्रसाद पैकेट में मिलता है, वहां पर आप भेंट प्रसाद ले सकते हैं जिसका चार्ज अलग अलग होता है। 40 रुपए होता है, 25 रुपए होता है, 10 रुपए होता है। तो आपको जो भी प्रसाद पैकेट चाहिए आप वह प्रसाद पैकेट ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करूं, यदि आप फ्रेश होना चाहते हैं वहां पर सुलभ बने हुए हैं, वहां पर जाकर फ्रेश हो सकते हैं। कुछ चार्ज करते हैं वह लोग, तो वहां पर आप चार्ज दे दीजिए और फ्रेश हो जाइए। दोस्तों भवन में भी बहुत सारे रूम हैं, यदि आप वहां पर रुकना चाहते हैं तो आप रूम की बुकिंग इसी वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं। यदि आपको रूम की बुकिंग ऑनलाइन नहीं मिलती है तो भवन में भी हॉल की सुविधा है, जिसे हॉल में आपको दे दिया जाएगा कंबल, जो कि कंबल का टाइमिंग शाम को 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक का होता है। 12 घंटे का यह समय होता है। दोस्तों कंबल का चार्ज वही होता है 100 रुपए पर व्यक्ति, जो कि कंबल रिटर्न करने पर आपको 100 रुपए वापस कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आप लाइन में लगते हैं। दोस्तों यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं, जैसे कि नवरात्रि को छोड़कर, दशहरा को छोड़कर यदि आप जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे में माता का दर्शन हो जाएगा। और यही यदि आप नवरात्रि में जाते हैं तो 3 से 4 घंटे में भी लाइन में माता के दर्शन के लिए लग जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, लेडीज का पर्स ले जाना अलाउ नहीं है। यदि पर्स लेकर भी जाती है तो उसमें मेकअप का सामान नहीं होना चाहिए। तो यही अगर मैं जेंट्स की बात करूं तो लेदर का बेल्ट नहीं होना चाहिए और लेडीजों को लेदर का पर्स नहीं होना चाहिए और मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है। इसलिए यदि आप दर्शन लाइन में लगते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। एक बार यदि आप दर्शन लाइन में लग जाते हैं तो दोबारा निकल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों माता का दर्शन करिए, पिंडी रूप में आप दर्शन करिए, जय माता दी बोलते जाइए, अपनी मनोकामना मांगिए, जय माता दी बोलते आगे बढ़िए। दोस्तों दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, भवन में पहुंच चुके हैं, भवन में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों भवन में ही बहुत सारे होटल हैं जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाए गए यानी कि ट्रस्ट की तरफ से होटल हैं। वहां आप होटल में जा सकते हैं, वहां पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सभी की सुविधाएं मिल जाएंगी, तो वहां पर जाकर आप खाना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भैरव मंदिर कैसे जाना है। कहा जाता है कि यदि आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, भैरव देव का दर्शन नहीं किए हैं तो उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। तो बढ़ते हैं अब हम भैरव मंदिर की तरफ। दोस्तों भैरव मंदिर भवन से, जहाँ की माता वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ से 2 किलोमीटर की और चढ़ाई पर है। यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। अगर बात करूँ दोस्तों घोड़े खच्चर की, तो वहाँ से घोड़े खच्चर भी चलते हैं, उनका किराया वह लोग 250 रुपए एक तरफ का लेंगे, तो आप लोग घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं। और यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। भैरव मंदिर आप जा सकते हैं, जो कि 2 किलोमीटर और आगे आपको चढ़ाई करके जाना पड़ेगा। दोस्तों तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है रोपवे। दोस्तों रोपवे कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है। रोपवे की बात करें तो 100 रुपए पर व्यक्ति किराया लगता है जाने का और वापस आने का। दोस्तों यदि आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। दोस्तों भैरव मंदिर में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में भी आपके दर्शन हो जाएंगे, वह भी सीजन में। यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा पर कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों मैंने इस खर्चे को 3 कैटेगरी में भाग किया है। पहले कैटेगरी की बात करूं तो दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा करते हैं माता वैष्णो देवी की, तो यह आपका 3500 पर व्यक्ति आपका खर्चा आ जाएगा। तो यही अगर मैं बात करूं दोस्तों यदि आप घोड़े खच्चर से यात्रा पूरी करते हैं तो आपका लगभग 6000 से 7000 पर व्यक्ति खर्चा आ जाएगा। लास्ट अगर हम बात करते हैं यदि आप हेलीकॉप्टर पर यात्रा पूरी करते हैं तो आपका 10,000 प्रति व्यक्ति खर्चा आ जाएगा। दोस्तों यह खर्चा मैं आपका कटरा से भवन तक श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन होने तक का खर्चा बता रहा हूँ। इसमें मैंने आपका किसी भी तरह का फ्लाइट का खर्चा, ट्रेन का टिकट और शॉपिंग का नहीं जोड़ा है। दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह का प्रश्न है या किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। कमेंट में आप जरूर बताना कि आप अगली वीडियो किस यात्रा पर चाहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी, आपकी यात्रा मंगलमय हो।